हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 1 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर उत्तराखंड था। उत्तराखंड में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, देखिए आज की करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में प्रकाशित एक शोध के अनुसार अफ्रीकन बाओबाब नामक जो वृक्ष है इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो ये अफ्रीकन बाओबाब जो पेड़ है इसके अंदर 168 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर जो ये ट्री देख रहे हैं ये है बाओबाब ट्री, ठीक है, अफ्रीकन बाओबाब ट्री। यहाँ पर इस ट्री की अगर बात करते हैं तो पहले जो इस ट्री के जो गुणसूत्रों की संख्या मानी जाती थी इसमें वो मानी जाती थी 96 से लेकर 166 गुणसूत्र बताए जाते थे इस पेड़ के अंदर पहले। लेकिन अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट जारी हुई है उसके अनुसार जो बाओबाब ट्री है इसमें 168 गुणसूत्र क्रोमोसोम्स यानी क्रोमोसोम्स जो है वो पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केरल का सबसे लोकप्रिय पर्व ओणम सितंबर माह के पहले पखवाड़े में मनाया जा रहा है। ओणम किसकी स्मृति में मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर राजा महाबली की स्मृति में। देखिए जो असुर राजा महाबली थे, ठीक है, इन्हीं की स्मृति में केरल राज्य द्वारा ये ओणम, केरल के निवासी द्वारा ये ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है। यहाँ पर अभी जो है ये फेस्टिवल केरल में चल रहा है और यहाँ अगर इस फेस्टिवल की मैं बात करता हूँ तो जो केरल के महान शासक राजा महाबली थे उन्हीं की स्मृति के सम्मान में ये ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि ओणम फेस्टिवल किस राज्य द्वारा मनाया जाता है, तो वो केरल में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अभी प्रेजेंट में ये मनाया जा रहा है, सितंबर माह में मनाया जाता है। यह राज्य का कृषि पर्व भी कहलाता है, यानी कि इसे कृषि पर्व भी कहते हैं राज्य का। और ये मुख्य तौर पर जो मलयाली हिंदू लोग हैं वो यहाँ पर इसको मनाते हैं। ओणम मलयालम के जो कैलेंडर है उसके पहले महीने चिंगम से शुरू होता है, इसलिए इसे मलयालमी हिंदुओं का नववर्ष भी कहा जाता है। यानी कि जो मलयालमी कैलेंडर है उसके अनुसार ये उस मलयालम कैलेंडर का जो पहला महीना होता है चिंगम, ठीक है, उसके दौरान जो है इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 30 अगस्त 2020 को भारत ने पहली बार शतरंज ओलंपियाड जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत ने फाइनल मुकाबले में किसके साथ संयुक्त रूप से इसमें गोल्ड मेडल जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा रूस। देखिए हाल ही में यहाँ एक नया इतिहास रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय टीम ने जो है संयुक्त रूप से यहाँ ये चेस ओलंपियाड चैंपियनशिप जीता है हाल ही में, और भारत ने पहली बार ये चेस ओलंपियाड जीता है और एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन ऑनलाइन करवाया गया था, ठीक है। तो इसमें जो संयुक्त रूप से जो है विजेता घोषित किया गया था भारत को और संयुक्त रशिया को जो है रूस को, दोनों को संयुक्त कंबाइंड रूप में यहाँ पर चैंपियन घोषित किया गया है और उसके बावजूद कंबाइंड रूप से इनको गोल्ड मेडल दिया गया है। यहाँ पर फाइनल में दूसरे राउंड में भारत के निहाल सरीन और दिव्या देशमुख का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो जानने के बाद में जो है यहाँ पे असमंजस की स्थिति हो गई थी और उसके बाद में दोनों को जो है कंबाइंड रूप से यहाँ इनको जो है विजेता घोषित करना पड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत और रूस दोनों ने कंबाइंड रूप से इसमें गोल्ड मेडल जीता है और भारत ने पहली बार ये चेस ओलंपियाड जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को निधन हो गया है के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो देखिए हाल ही में आपको जैसा कि पता है रिसेंटली जो देश के पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उनका हाल ही निधन हो गया है। इनके संदर्भ में देखिए पहला ऑप्शन बोल रहा है कि वर्ष 2012 में ये जो है देश के राष्ट्रपति बने थे, तो बिल्कुल सही है। 2012 से 17 तक इनका कार्यकाल रहा था, ये चीज़ आपको रट लेनी है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति बने थे, ये भी आपका करेक्ट है, यहाँ पर सही है। और तीसरा ऑप्शन है कि 2019 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था, तो ये भी करेक्ट है। तीनों यहाँ पे पॉइंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी सही है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम
से आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की 17वीं परामर्श बैठक का आयोजन किया गया है। भारत ने किसकी सह अध्यक्षता में इसकी मेजबानी की है? तो यहाँ पर जो आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की 17वीं परामर्श बैठक आयोजित की गई है, इसकी मेजबानी हाल ही भारत ने वियतनाम की सह अध्यक्षता में इसकी मेजबानी की है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये जो आसियान भारत व्यापार परिषद है, इसी के मंत्रियों की जो बैठक हुई है, इसके बारे में जानते हैं क्या है। देखिए, आसियान भारत व्यापार परिषद की जो स्थापना हुई थी वो 2003 में कुआलालंपुर मलेशिया में की गई थी। ठीक है, आसियान भारत व्यापार परिषद की स्थापना का उद्देश्य भारत और आसियान देशों के बीच निजी क्षेत्र के उद्यमियों के बीच संपर्क स्थापित करने तथा विचारों के आदान प्रदान करने हेतु एक मंच प्रदान करना था। यानी कि इसका उद्देश्य क्या था? जो भारत सहित जो आसियान देश है उनके बीच में आपसी संबंध, जो व्यापार संबंध है, उनको बढ़ावा देना ही इसका मेन मकसद था। यहाँ पर देखिए, जो AIBC है, इसका फुल शॉर्ट फॉर्म है इंडियन बिजनेस काउंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका सचिवालय की स्थापना 2015 में मलेशिया में हुई थी। यहाँ जो अभी इसकी जो बैठक हुई हाल ही में, ये 29 अगस्त को हुई है, और ये हुई है जो भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा जो वियतनाम के उद्योग एवं व्यापार मंत्री है, इनकी सह अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस बैठक में जो आसियान देश है, भारत सहित जिन्होंने हिस्सा लिया है इसमें, वो इसमें शामिल थे। 10 देशों का समूह है, जिसमें ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसमें शामिल है, जिनके मंत्रियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, हाल ही में कोविड-19 महामारी के चलते भारत ने रूस में होने वाले किस बहुपक्षीय त्रिकोणीय सर्विस अभ्यास जिससे अपनी भागीदारी को वापस ले लिया? देखिए, यहाँ पर आने वाले महीने में, नेक्स्ट मंथ में जो है, यहाँ जो आपका रूस में एक जो है अभ्यास, एक सैन्य अभ्यास होने वाला है, जिसका नाम है कावकाज अभ्यास। क्या नाम है इसका? कावकाज। इसमें भारत भी शामिल होने वाला था, लेकिन हाल ही भारत ने आधिकारिक घोषणा कर दी है, और इससे मतलब कि वापस इसको जो है, इसमें भाग ना लेने की घोषणा हाल ही में भारत ने कर दी है। भारत ने यहाँ पर ऐसा इसलिए किया है कि कोविड-19 जो चल रहा है, इसकी वजह से भारत ने इसमें हिस्सा न लेने की घोषणा करी है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कावकाज अभ्यास। ठीक है, देखिए ये जो कावकाज अभ्यास है, एक रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास है, जिसे जो यहाँ पे काकेशस के रूप में भी इसको जाना जाता है, यानी काकेशस भी इसको कहा जाता है। त्रिकोणीय सेवाभ्यास रूसी सेना द्वारा प्रति 4 वर्ष में जो है एक आयोजन इसका करवाया जाता है, यानी कि रूस के द्वारा इसका आयोजन हर 4 साल में एक बार करवाया जाता है, जिसमें भारत भी हिस्सा लेता है। इससे पहले 2012 में और 2016 में आयोजित करवाया गया था। ठीक है, इस बार इसका आयोजन कहाँ पे होने वाला है? दक्षिणी रूस के जो अस्त्राखान प्रांत है, वहीं पर इस बार इसका आयोजन होने वाला है, जिसमें भारत ने हिस्सा लेने से मना कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे रूस की बात की है, थोड़ा रूस के बारे में जान लीजिएगा। देखिए, रूस को अगर हम यहाँ से इंडिया से देखेंगे वर्ल्ड मैप में, तो ये आपका पूरा का पूरा जो रेड कलर से फिल है, ये है आपका रसिया। ठीक है, रूस। इसकी कैपिटल आपको ध्यान रखनी है, मॉस्को इसकी कैपिटल है, और व्लादिमीर पुतिन इसके प्रेसिडेंट हैं। रशियन रूबल इसकी करेंसी है वर्तमान में। ठीक है, रशियन रूबल। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्ष 2018 के बाद से पोषण अभियान के तहत प्रत्येक वर्ष किस माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता आ रहा है? तो करेक्ट आंसर होगा सितंबर माह को। देखिए, हाल ही में जो है, इससे जो अभी महीना सितंबर माह शुरू हुआ है, इसको पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2018 में पहली बार इसकी घोषणा की गई थी कि सितंबर माह को जो है हर साल पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। तो यहाँ पर जो इस सितंबर को है, इसको पोषण माह के रूप में मनाया जाता आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, किस राज्य सरकार द्वारा शुरू मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत राज्य के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़कें बनवाई जाएगी? यहाँ पर देखिए, जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य है, इसने हाल ही में ये शुरू की है एक यहाँ पे मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या है? राज्य के जो मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, ठीक है, उनके लिए उनके घरों तक जो है
ये पक्की सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा इस योजना के तहत। तो ये यूपी सरकार ने शुरू की है और हाल ही में जो इसकी पहला चरण है इसमें 19 खिलाड़ियों को इसके लिए चुना गया है, जिसमें भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और जो पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार, पीयूष चावला, मोहम्मद कैफ, ये सभी जो है 19 लोगों को इसमें चुना गया है इस बार पहले चरण में, जिनके घर तक पक्की सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना की हम बात कर रहे हैं, यूपी सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात की है, थोड़ा सा जान लेते हैं यूपी के बारे में। सबसे पहले तो इसकी बॉर्डर शेयरिंग की बात करते हैं हमारे मैप के अंदर। ये है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये रहा आपका उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं यहाँ पर बॉर्डर शेयरिंग की बात। यहाँ पर सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, ये अपनी जो इंटरनेशनल सीमा है ये लगाता है नेपाल के साथ, इधर ये राष्ट्रीय सीमा लगाता है बिहार के साथ, फिर यहाँ ये इसकी बात जो है अपनी सीमा लगाता है छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा लगाता है, इधर ये मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा लगाता है, यहाँ पे राजस्थान के साथ भी यूपी सीमा लगाता है, हरियाणा के साथ सीमा लगाता है, और इधर जो है ये हिमाचल प्रदेश के साथ भी थोड़ी सी अपनी सीमा शेयर करता है। तो ये सारे जो स्टेट्स है इनके साथ ये सीमा लगाता है। उसके अलावा इसकी जो स्थापना हुई थी, इसका गठन किया गया था 1950 में जो है इसका गठन हुआ था। ये बात कर रहे हैं हम उत्तर प्रदेश की, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पर देखिए गवर्नर की, तो आनंदीबेन पटेल जो है जो यहाँ की गवर्नर है वर्तमान में। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, ये तो आपको पता ही है। उसके अलावा राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है यहाँ पर 80 है वर्तमान में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर राज्य जो इसका एरिया के हिसाब से स्थान है देश में वो है चौथा स्थान है यूपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल किस दिन को विश्व स्तर पर जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 30 अगस्त को। किस तारीख को? 30 अगस्त को जबरदस्ती गुम हुए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने फ्यूचर ग्रुप के रिटेल होलसेल बिजनेस, लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउस बिजनेस को कितने करोड़ रुपए में खरीद लिया है? तो 24,713 करोड़ रुपए में जो है हाल ही में इसको ये यहाँ पे खरीदा गया है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तेलुगु भाषा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तेलुगु भाषा दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है, इतना आपको ध्यान रख लेना है बस। आज अब बात करते हैं, देखिए जो आज की क्विज है आपके लिए, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। किस दिन को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जो भी करेक्ट आंसर है आपको नीचे लिखना है कमेंट बॉक्स में। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।